पुर्तगाल देश का नाम सुना होगा आपने। एक ऐसा देश जो ना विश्व गुरु है, ना जिसके किसी नेता का दुनिया में डंका बजता है, ना जिस देश का नेता किसी भगवान या गॉड का अवतार है, ना जिसकी जीडीपी दुनिया में चौथे या पांचवें नंबर पर है। फिर भी उस देश में 30 अगस्त 2022 को एक ऐसी घटना हुई जिसकी कल्पना दुनिया में डंका बजाने वाले अवतारी नेता के विश्व गुरु भारत में सपने में भी नहीं की जा सकती। हुआ यह कि पुर्तगाल के स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। पता है क्यों? क्योंकि पुर्तगाल में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। मौत हुई क्योंकि उसके इलाज में लापरवाही बरती गई थी। वो महिला भारतीय पर्यटक थी। सिर्फ एक मौत और स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। मंगोलिया जनवरी 2021, स्वास्थ्य मंत्री और पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि एक मां और उसके नवजात बच्चे की कोविड-19 से मौत हो गई थी। मौत का कारण अस्पताल स्टाफ की लापरवाही और मेडिकल सुविधाओं की कमी थी। 2 मौतें और पूरी सरकार का इस्तीफा। लेकिन अब भारत में आते हैं। शायद ये खबर आपने देखी भी नहीं होगी। इसी 13 जून 2025 की खबर है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 26 साल का एक युवक अपने पैरों पर चलकर अस्पताल में आया डायलिसिस के लिए। डायलिसिस शुरू भी हुआ लेकिन बीच में रुक गया क्योंकि बिजली चली गई, मशीन बंद हो गई। आधा ब्लड मशीन में था जो युवक को चढ़ना था। युवक की मां स्टाफ के सामने मिन्नतें करती रही कि कुछ कीजिए कीजिए, कुछ जनरेटर चला दीजिए, नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। लेकिन स्टाफ ने कहा डीजल नहीं है। जी हां, डीजल नहीं है। और इस तरह एक जवान लड़का एक बेबस मां की आंखों के सामने चल बसा। अगर ये जिंदा लोगों का देश होता तो ये खबर सुनकर हर एक शरीर में बेचैनी दौड़ जाती। सरकार प्रशासन में भूकंप आ जाता, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सिस्टम कांप जाता अगर ये जिंदा लोगों का देश होता। लेकिन ये हमारा देश है, इसलिए हर साल भारत में 52 लाख लोग इस तरह की किसी ना किसी मेडिकल माल प्रैक्टिस, मेडिकल लापरवाही के शिकार होते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय चिकित्सा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में लाखों जानें सिर्फ इसलिए चली जाती है क्योंकि हमारे अस्पतालों में ना संसाधन है, ना प्रशिक्षण और ना ही जवाबदेही। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 70% मौतें सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि डॉक्टर और नर्स आपस में ठीक से बात नहीं करते। बताओ, इस बात पर आप हंसेंगे या रोएंगे कि लाखों मरीजों की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि 2 लोग एक दूसरे से सही से और समय पर बात नहीं कर रहे। फिर भी हमारे देश में इस इशू पर कभी गलती से भी बात नहीं होती। कोरापुट उड़ीसा, जून 2025 की ही बात है। एक मेडिकल कॉलेज के सर्जरी वार्ड में 5 मरीजों की मौत हो गई। पता है क्यों? आरोप है कि गलत इंजेक्शन दे दिया गया था। 5 लोगों की मौत। नवंबर 2024, झांसी उत्तर प्रदेश अस्पताल में आग लग गई, 11 नवजात बच्चे जिंदा जल गए। मई 2024, दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर अस्पताल में आग लग गई, 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई। बाद में पता चला कि अस्पताल ही अवैध तरीके से चल रहा था। अस्पताल के पास फायर क्लियरेंस तक नहीं था। लेकिन कहीं कोई टेंशन नहीं, कोई इस्तीफा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। ये वो देश है जहां चुटकुलों की वजह से भावनाएं आहत हो जाती हैं। चुटकुलों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, थाने और कोर्ट पहुंच जाते हैं। जिस देश में लोगों का सीना छलनी हो जाता है सिर्फ चुटकुलों की वजह से, लेकिन लोगों की मौत को, मासूमों की मौत को चुटकुले की तरह हंसी में उड़ा दिया जाता है। क्या दुनिया बताएगी कि विश्व गुरु बनने के लिए इससे बड़ी और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 इंजीनियर्स की मौत हो गई क्योंकि उन्होंने एक क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, लेकिन एक काम करने वाली डॉक्टर, उसके पास तो सिर्फ डेंटल की डिग्री थी। क्लिनिक का स्टाफ भी क्वालिफाइड नहीं था। डॉक्टर ने भी सोचा होगा जिस देश में बिना डॉक्टर के अस्पताल चल सकता है, चपरासी और 4th क्लास कर्मचारी अपना काम छोड़कर मरीज को